नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज बुधवार है और आज प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता का दिन होता है और आज मैं उन्हीं से जुड़ी कुछ कहानियाँ लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी और अगर ज़रा भी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। आपके ऐसे सहयोग से मुझे प्रोत्साहन मिलेगा जिससे मैं आगे और भी अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म में किसी भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश की आराधना सबसे पहले की जाती है। कोई भी प्रमुख व्रत, त्योहार, विवाह और अनुष्ठान बिना भगवान गणेश की आराधना किए शुरू नहीं किया जा सकता। सभी देवी देवताओं में प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश ही हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर शुभ कार्य में भगवान गणेश की पूजा वंदना नहीं होती है तो वह कार्य भी सफल नहीं होता। शास्त्रों में भगवान गणेश की सर्वप्रथम पूजा करने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती स्नान करने से पहले अपने पुत्र गणेश को आदेश दिया कि जब तक मैं नहाकर ना निकलूं तब तक किसी को भी अंदर ना आने देना। बालक गणेश अपनी माता की आज्ञा का पालन करने के लिए बाहर पहरेदारी करने लगे। जब भगवान शिव वहां आए तो उस बालक ने उन्हें अंदर आने से रोका और बोले, अंदर मेरी माँ नहा रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिवजी ने गणेश जी को बहुत समझाया कि पार्वती मेरी पत्नी है, पर गणेश जी नहीं माने। तब शिवजी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी की गर्दन अपनी त्रिशूल से काट दी और अंदर चले गए। जब पार्वती जी ने शिवजी को अंदर देखा तो बोली कि आप अंदर कैसे आ गए, मैं तो बाहर गणेश को बिठा कर आई थी। तब शिवजी ने कहा कि मैंने उसको मार दिया। तब पार्वती जी रौद्र रूप धारण कर लिया और कहा कि जब तक आप मेरे पुत्र को वापस जीवित नहीं करेंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं चलूंगी। शिवजी ने पार्वती जी को मनाने की बहुत कोशिश की पर पार्वती जी नहीं मानी। सारे देवता एकत्रित हो गए। सभी ने पार्वती जी को मनाया पर वे नहीं माने। तब शिवजी ने विष्णु भगवान से कहा कि किसी ऐसे बच्चे का सिर लेकर आए जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो। विष्णु जी ने तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिया कि ऐसे बच्चे की खोज करके तुरंत उसकी गर्दन लाई जाए। गरुड़ जी के बहुत खोजने पर एक हथनी ही ऐसी मिली जो कि अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी। गरुड़ जी ने तुरंत उस बच्चे का सिर लिया और शिवजी के पास आ गए। शिवजी ने वह सिर गणेश जी पर लगाया और गणेश जी को जीवन दान दिया। साथ ही यह वरदान भी दिया कि आज से कहीं भी कोई भी पूजा होगी उसमें गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होगी। इसीलिए कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले गणपति की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा पूजा सफल नहीं होती। वहीं दूसरी कथा के अनुसार एक बार दोनों शिवपुत्र बालक गणेश और कार्तिकेय इस बात को लेकर बहस कर रहे थे कि माता पिता किसे सबसे ज्यादा प्रिय हैं। जब यह बात भगवान शिव को पता चली तो उन्होंने दोनों के बीच छिड़ी बहस को शांत करने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन करने की सोची। इसमें सभी देवी देवता भी मौजूद थे। इसके बाद भगवान शिव ने कहा कि जो भी अपने अपने वाहन से पृथ्वी का चक्कर लगाकर सबसे पहले आएगा वही विजेता होगा। कि पिता की बात सुनकर कार्तिकेय फौरन ही अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। वहीं भगवान गणेश भी अपने वाहन चूहे के साथ तैयार हुए। तभी उनके दिमाग में एक बात आई, क्यों ना अपने माता पिता के ही चक्कर लगा लूं। इस संसार में माता पिता जैसा तो कोई भी नहीं, उनसे बड़ा तो कोई भी नहीं है। तब भगवान गणेश ने अपने माता पिता के साथ परिक्रमा की। जब कार्तिकेय पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटे तब सभी देवी देवताओं ने भगवान गणेश को विजेता घोषित कर दिया। तभी से सबसे पहले किसी भी पूजा या धार्मिक अनुष्ठान में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाने लगी। दोस्तों, ये थी भगवान गणेश के प्रथम पूज्य होने की कहानी। भगवान गणेश की पूजा में तुलसी पत्र नहीं चढ़ाई जाती। पुराणों में वर्णित है कि भगवान विष्णु, राम और कृष्ण को तुलसी जी का भोग लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और प्रसाद को ग्रहण करते हैं, परंतु गणेश जी के भोग में तुलसी का प्रयोग वर्जित बताया गया है। गणेश जी को तुलसी का भोग लगाने से भगवान नाराज हो जाते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है।
पुराणों में बताया गया है कि एक बार गणेश जी गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। इसी कालावधि में धर्मात्मज की कन्या तुलसी विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने देखा कि युवक गणेश जी तपस्या में लीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी की रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक हार पड़े थे। उनकी कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीताम्बर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश के इस सुंदर स्वरूप पर मोहित हो गई। उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मंशा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह प्रस्ताव को नकार दिया। विवाह प्रस्ताव ठुकराने पर तुलसी ने नाराज होकर गणेश जी को शाप दिया कि उनके एक नहीं दो विवाह होंगे। इस पर श्री गणेश जी ने तुलसी को शाप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का शाप सुनकर तुलसी ने गणेश जी से माफ़ी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण राक्षस से होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। तो आज की कथा आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और अगले फिर नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ फिर आऊँगी। तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।